दोस्तों, स्टडी गिड एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेल बोर्ड का लेटेस्ट लेटर आया है 18/6 आज का ही। एंड ये रिलेटेड है बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम ऑन इंडियन रेलवेज। ठीक है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से रिलेटेड अभी कुछ दिन पहले ही डीओपीटी का लेटर आया था। 15 तारीख का लेटर था। इसके अंदर यही बताया गया था कि आधार एनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है वो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हैं, वेरियस मिनिस्ट्रीज में जो काम करते हैं, डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये इनेबल्ड जो सिस्टम है वो जल्दी इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो इसी का इन्होंने रेफरेंस दिया एंड इसमें यही बात उन्होंने लिखी हुई है कि जो इस लेटर का भी रेफरेंस इसके अंदर दिया हुआ है एंड यही यानी जो इंस्ट्रक्शंस सभी को दिया हुआ है, सभी को दिया है कि भैया इसके रिलेटेड में जो भी जो अपने कंप्लाइंस रिपोर्ट है जल्दी बनाओ, कब से कब यानी करने वाले हो जो भी प्लानिंग है अपनी। ठीक है, एंड इस लेटर को थोड़ा डिस्कस करते हैं। इस लेटर के अंदर यही सारी बातें बताई गई हैं कि जो आधार इनेबल्ड सिस्टम है वो काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिस में अभी भी वर्क कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी ऐसे ऑफिस हैं जिसके अंदर ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो काम करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या क्या बोला है, ताकि जो सीनियर जो ऑफिसर हैं वो मॉनिटर कर सकें भाई उनके जो कर्मचारी हैं वो कितने यानी एक्टिव हैं, कितने रजिस्टर्ड हैं और कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम रिपोर्ट्स में दे सकते हैं, देखेंगे। एंड अभी हम देखेंगे वो बीएस का सॉफ्टवेयर कैसा है, उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, क्या क्या रिपोर्ट्स उसके अंदर देख सकते हैं, वो सब चीज़ें हम इस लेटर को डिस्कस करने के बाद देखेंगे। ठीक है, तो ये जो पोर्टल है इस पे जाके जो नोडल ऑफिसर है वो देख सकता है, हर एक एम्प्लॉय के पूरे यानी मूवमेंट देख सकता है कि भाई कब आया कब गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये क्या, एम्प्लॉय मार्क देयर अटेंडेंस सिस्टम AIBUS विदाउट फेल। ठीक है, आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है। इसके अंदर क्या होगा कि हर एक कर्मचारी को जब जैसे कि सपोज आपके किसी डिवीजन में वो इंस्टॉल होने वाला है, ठीक है, तो वहाँ के जो सभी कर्मचारी होंगे सबसे पहले तो इस पर रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर होने के बाद में फिर वो वर्क होगा। वहाँ पे भाई एक जो सिस्टम लग जाएगा, यहाँ पर सिंपली आप थंब लगाओगे तो फिर आपके जो अटेंडेंस है वो इसके अंदर सबमिट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में है कि इन केस एनी एम्प्लॉय इज़ नॉट रजिस्टर्ड और ABS इमीडिएट स्टेप, यानी जल्द से जल्द उसको यानी कि हमें स्टेप लेना है, उसको रजिस्टर करना है। BS का जो पोर्टल है वो मैं पोर्टल अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अगर कोई दिव्यांग एम्प्लॉय है तो उसके लिए इस तरह से अरेंजमेंट की जाए कि वो अपने जो बायोमेट्रिक है वो आराम से साइन कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है HOD एंड MDOs एंड मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर भाई वो सेंस अपने एम्प्लॉय को वो करेंगे भाई इंस्ट्रक्शन दें कि भैया तुम्हें जो है वो टाइम से आना है और बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से बता देनी है उनको। ठीक है, देन नेक्स्ट बात इसमें क्या है, MDO भाई कभी कभी ये रहता है कि जो मशीन है वो गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसे ही है वो ख़राब हो जाती हैं या फिर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है उसकी, तो फिर वो वर्क करना बंद कर देती हैं। ठीक है, तो उनको इंश्योर करना है कि जो बायोमेट्रिक मशीन है वो ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, थर्ड इसके अंदर ये है कि भैया आधार इनेबल्ड जो सिस्टम है वो यानी थंब के अलावा यानी फेस वाला भी है ऑथेंटिकेशन, अगर वो करना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि जो प्लेटफॉर्म जो यूज़ किया जाएगा ना वो यही यूज़ किया जाएगा, BAS। ठीक है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। एंड इसके अंदर बस वही सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है कि भैया जो है यहाँ पे ये बातें लिखी हुई हैं कि अगर किसी को हाफ डे कैजुअल लेना है तो वो डेबिटेड हो जाएगी। ठीक है, फॉर ईच डे ऑफ लेट अटेंडेंस, अगर कोई आता है लेट तो वो हाफ डे जो है वो CL उसकी लग जाएगी। ठीक है, एंड बट लेट अटेंडेंस अप टू एन आवर नॉट मोर देन 2 ओकेजन इन ए मंथ, एंड उसका भी हमें रीज़न देना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई इतनी यानी 2 बार अगर आप ऐसा कर देते हो, 1 घंटे से ज़्यादा अगर लेट रहे हो तो उसको फिर आपको कंप्लेंट अथॉरिटी को रीज़न जस्टिफाइड रीज़न आपको देना पड़ेगा क्यों आप ऐसा कर रहे हो। ठीक है, एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स की टाइमिंग क्या है, देखो उसी ऐप के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अंदर टाइमिंग है 9:30 से 5:30। 9 से 5:30 की इसकी टाइमिंग है एंड ब्रेक इसके अंदर 1 to 1 to 1:30 है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब चलते हैं हम उसके ऊपर, उस पर इसमें आगे यही लिखा हुआ है कि अगर लेट आएगा तो भाई उसके ऊपर डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा। मिसकंडक्ट का CCS कंडक्ट रूल 1964 के हिसाब से उसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा जो भी ऐसा करेगा। ठीक, अब हम वो वेबसाइट देखते हैं जिसके ऊपर भी कैसे मॉनिटर करेंगे, कहाँ कहाँ रजिस्टर करेंगे, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं वेबसाइट पे। BS की वेबसाइट पे चलते हैं, चलो चलते हैं। तो ये है attendance.gov.in। इसके अंदर देखो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कितने हैं, रजिस्टर्ड एम्प्लॉय कितने हैं, प्रेजेंट आज कितने हुए, टोटल रजिस्टर्ड डिवाइस कितने हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं। रियल टाइम अटेंडेंस की जो एक्टिविटी वो मॉनिटर कर सकते हैं। एवरेज जो टाइम जो कर्मचारी जो आ रहा है वो 9:37 के आसपास आ रहा है, जो कि टाइमिंग अच्छा है। और टाइम जो आउट हो रहा है वो 17:38 का टाइमिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम रिपोर्ट्स देख सकते हैं। इसके अंदर आफ्टर 11 10 से 11 कौन कौन आ रहा है। ठीक है, 18% है। आफ्टर 11 कितना आ रहा है, वो 10% लोग हैं जो भैया 11 बजे के बाद भी आ रहे हैं ऑफिस में। ठीक है, तो यहाँ से यानी कोई भी अपर लेवल का जो भी ऑफिसर वो एक पर्टिकुलर किसी कर्मचारी का भी यानी वो मॉनिटर कर सकता है
ठीक है, तो ये एक अच्छा सिस्टम है। ऑर्गेनाइजेशन अगर यहाँ पे हम सिंपली ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नोडल ऑफिसर जो मॉनिटर करेगा, चीज़ों को देखेगा, वो यहाँ से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और हर एक एम्प्लॉय का भी फिर एम्प्लॉय वाइज भी इसके अंदर एक एक एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, टाइमिंग कितनी है। वैसे टाइमिंग लगभग हर किसी की यही है, 9 से लेके हो गई अपनी 7:30 तक हो गई, तो ये टाइमिंग है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं वो दिख जाएंगे कि भाई कितने ऑर्गेनाइजेशन है कर्मचारी के अंदर, रजिस्टर्ड एम्प्लॉय कितने हैं। दैन यहाँ पे अपने जो डैशबोर्ड के अंदर है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे दिखेंगे प्रेजेंट कितने हुए, एक्टिव यूजर अभी कितने हैं। ठीक है, देन इसके बाद में ये रिपोर्ट्स मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ पे आपको दिख जाएंगी। अटेंडेंस उस जीओ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन देखो, ये यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आधार नंबर आ जाएगा, ईमेल, मोबाइल नंबर, उसके बाद फिर OTP चला जाएगा। दैन वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, और भी सारी जो डिटेल्स हैं वो अपना एम्प्लॉय भी अपना लॉगिन करके देख सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये एम्प्लॉय का लॉगिन उसको मिल जाएगा। ठीक, दैन उसके बाद में आगे देखते हैं, रिपोर्ट्स दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखो, वो हर डे वाइज देख सकता है वो कितने बजे आया है, कितने बजे गया, कितने बजे आया, कितने बजे गया। तो ये सारी चीज़ें हम ऐसे रिपोर्ट्स हमें मिल सकती है, ग्राफिकल व्यू। दैन इसके बाद में रजिस्टर व्यू इस तरह का दिख जाएगा, भाई 1 तारीख को तो प्रेजेंट था, 2 तारीख को, 3 तारीख को। ये रजिस्टर टाइप में जैसे रजिस्टर रहता है ऑफिस में, उस तरीके से हमें दिख जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में देखो पर्टिकुलर डे वाइज हमें डिटेल दिख रही है। 1 तारीख को बिल्डिंग लोकेशन आ गया, देन इसके बाद इन टाइम कब हुआ, आउट टाइम कब हुआ, तो इस तरीके से हमें डिटेल्स दिख जाएंगी। तो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। देखो, ये हर एक एम्प्लॉय की अगर देखना हो कि भाई उस मंथ के लिए, उस डेट के लिए, तो उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी। देन उसके बाद में वो डे वाइज हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई इस डे को वो कितने बजे आया, कितने बजे गया, एंड कितने घंटे उसने काम किया, स्टे ड्यूरेशन उसकी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं BS के अंदर। सिस्टम तो अच्छा है, इम्प्लीमेंट हो जाए तो। ठीक है दोस्तों, और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए स्टडी गिडाव को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, एंड इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे पहले हमारी आप वीडियो आप देखना ना भूलें, जो है 8th पे कमीशन पे, जिसमें हमने फिटमेंट फैक्टर को डिस्कस किया है पूरा, ये कैसे फिटमेंट फैक्टर है जो हम कैलकुलेट करते हैं। देन उसके बाद में क्या सरकारी कर्मचारी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप NPS में हैं तो कौन सी आपको स्कीम चूज करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने अच्छे अच्छे टॉपिक अपने स्टडी गिडा चैनल पर डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल स्टडी गिडा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।